Hello students, we are back with another video. Today we are going to study about the topic energy from class 9 work and energy chapter in physics. Okay, जब हम बोलते हैं एनर्जी तो फर्स्टली क्या होता है, क्या होती है एनर्जी, कहाँ से आती है ये एनर्जी, हमें जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए, दैट व्हाट इज एनर्जी एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक मूविंग कार का. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग दैट मीन्स अ वर्क इज डन. जब कोई कार मूव कर रही है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई वर्क डन ज़रूर हो रहा है. तो कार कैसे मूव ऑन कर पा रही है, कैसे चल रही है आगे, तो अगर जब हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा उसका जो पेट्रोल या फिर जो डीजल है जब बर्न ऑन होता है, दैट मीन्स वो जब बर्न होता है तो उसमें से एक हीट या फिर एक एनर्जी रिलीज होती है जो उस कार को पावर दे रही है आगे बढ़ने के लिए. दैट मीन्स एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू सम वर्क. अब हम एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमंस का. हम लोग खाना खाते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं. क्यों करते हैं? टू गेट द एनर्जी. हम बोलते हैं ना कि खाना ही नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी. तो इसका मतलब ये है कि फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, कोई फ्यूल चाहिए जो हमें एनर्जी देता है. तो एनर्जी का काम होता है किसी भी बॉडी को वो कैपेसिटी प्रोवाइड करना जिससे वो टास्क परफॉर्म कर सके. हम खाना खाते हैं और काम करते हैं, अपना जो डेली रूटीन वर्क है वो करते हैं. कार को में पेट्रोल डालते हैं, कार मूव ऑन करती है. ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या प्रोवाइड करती है, हम लोगों को कैपेसिटी प्रोवाइड करती है कोई भी टास्क को अच्छे से इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए. अगर किसी दिन हम खाना नहीं खाते तो हमें वीक फील होता है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन पावर ख़त्म हो जाता है, हमें लूज सा फील होता है, हम कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हमने अपना फ्यूल नहीं लिया होता. दैट मीन्स फूड. जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में भी. तो इसका मतलब एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू सम वर्क. सो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की. टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है. वैसे तो बहुत तरीके की एनर्जी होती है, कुछ मैंने यहाँ बोर्ड पर मेंशन की हुई है, हम उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. केमिकल एनर्जी. सो केमिकल एनर्जी तब होती है जब पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल या सीएनजी या एलपीजी का हम बर्न आउट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी तब होती है जब किसी भी बॉडी के टेम्परेचर की बात होती है, टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर क्या आ रही है, कोई एनर्जी फॉर्म हो रही है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं तब हीट एनर्जी. नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी का काम क्या होता है, हमारे अंदर विजन को क्रिएट करना, सेंस ऑफ विजन को लेके आना. सपोज कीजिए हम एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, क्या हम किस चीज़ को देख पाएंगे? नहीं. बट कहीं भी किसी पॉइंट से अगर छोटी सी लाइट भी आ रही होती है तो क्या होता है, वो पॉइंट हमें विजिबल हो जाता है. तो लाइट एनर्जी का काम होता है चीज़ों को विजिबल बनाना, सेंस ऑफ विजिबिलिटी देना हम लोगों को. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ट्यूबलाइट जलना, बल्ब जलना, ये सब किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपने देखा होगा वायर्स के अंदर फ्लो ऑफ करंट होता है. दिस फ्लो ऑफ करंट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी. आप सभी ने नाम तो सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह. तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की मदद से एनर्जी क्रिएट की जाती है. एनर्जी मतलब पावर क्रिएट की जाती है, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. वहाँ पे न्यूक्लियस की मदद से क्या होता है, एनर्जी क्रिएट की जाती है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब जब किसी भी बॉडी में उसकी शेप, चेंज ऑफ साइज या चेंज ऑफ स्पीड की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा उसी के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, ड्यू टू द मोशन, जो अगर कोई व्हील है जो रुका हुआ है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, कोई एनर्जी नहीं है. लेकिन जब वो मूव ऑन करना शुरू होता है आगे धीरे धीरे तो उसकी स्पीड एकदम इंक्रीज हो जाती है. तो उसका मतलब उसमें एनर्जी भी क्या हो जाती है, बहुत अच्छे से इंक्रीज होने लगती है. तो इंक्रीज इन मूवमेंट, इंक्रीज इन एनर्जी. सो नाउ वी विल स्टडी द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? Energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy. A running cheetah, a running leopard
flowing wind, flowing water, all possess the kinetic energy. Some kind of kinetic energy is present. That means जब कोई भी body move कर रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्या हो रही है, kinetic energy produce हो रही है. Kinetic energy body की motion की वजह से produce होती है. धीरे बॉडी चलेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी वैल्यू कम रहेगी, लेकिन बॉडी की जैसे ही स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. द ग्रेटर द मूवमेंट, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी. जितनी तेजी से कोई चीज चल रही है उतनी ही ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. एम यहाँ पर होता है मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मूविंग बॉडी, क्योंकि हमने भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है. तो ये इसका फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला आया कैसे हम उसके बारे में पढ़ेंगे. दैट मीन्स द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. नाउ विल स्टडी दैट. हमने कोई ब्लॉक ए लिया है, स्मॉल ए, जिसका मास m है और उस पर एक फोर्स लगाई जा रही है F. फिर क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू F अपॉन m. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. नाउ लेट्स टेक t इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल टू t. अब हमने टाइम ले लिया t. कोई ब्लॉक जो है वो वही ब्लॉक सेम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है फ्रॉम a टू b इन द टाइम t. t टाइम लग रहा है उसे a से b तक जाने में, तो हमने वहां पर t यूज कर लिया. नाउ दिस विल बी गिवन बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. Now putting the value of a from equation 1 to this formula, v square minus u square is equal to 2 f upon m into s. Since the value of u is equal to 0, that means initial velocity is 0. So v square is equal to 2 into f upon m into s. Now we know f is equal to एम ए. यहाँ से अब हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि u इज इक्वल टू 0 हो चुका है. f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन s 2s. यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली है. लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 2. नाउ द वर्क डन. नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्क डन. अब इसमें फोर्स की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन 2 से. So W will be equal to mv square upon 2s multiply s. So work done is equal to half mv square. एक और इक्वेशन बन चुकी है. So from second and third, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था. सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर दैट. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. दैट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप. जब हम उसकी शेप में कोई चेंज ला रहे हैं और उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रेच्ड बो एंड एरो जब हम खेलते हैं तो जब बो स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो एरो होता है वो जाके टारगेट को हिट करता है. तो वो जो एनर्जी है यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट इज अ स्ट्रेच रबर बैंड. जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो क्या होता है, वो उछल के कहीं और चला जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है. तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज लाते हैं और वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. इसका फॉर्मूला होता है mgh. pe इज इक्वल टू mgh. m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड. थोड़ा सा बात करेंगे कि ये mgh आया. लेट्स सपोज अ ब्लॉक विच इज ऑन द ग्राउंड.
द हाइट ऑफ द फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, स्मॉल h. इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए एक फोर्स चाहिए mg. इस हाइट तक लाने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी? F ले लेते हैं उसे, एंड F इज इक्वल टू mg. वी नो दैट. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू mg multiply h, that means W is equal to mgh, and we know work done is equal to potential energy. So PE is equal to mgh. इस ब्लॉक को उठाने के लिए एक हाइट तक, इस h हाइट तक एक फोर्स लगेगी जिसको हमने ले लिया है mg. So this is the formula of potential energy. So that's all for today's class. Let's meet in the next class. So if you have any doubt regarding any topic, please mention in the comment box.